Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to disclose a very crucial topic, a very sensitive topic, which will change your entire perspective about yourself, your family, what your deeds, what you do here in Canada, your work life, your financial life. आप anxious हो, आप depressed हो, आप किसी भी mental state में हो, सब कुछ को affect करेगी ये एक video. Most of you are wasting your time here in Canada because I have seen my friends, I have seen my peers, colleagues, students जो भी हैं, जो भी आते हैं, they're completely in the wrong path and they're wasting time on things which will give them zero return. Not even 1%, 2%, zero return in the future. I never struggled as a student. सबसे पहला पॉइंट यही है कि इन्वेस्ट ऑन अ गुड कार गाइज. अब बहुत लोग, बहुत फाइनेंशियल गुरूज, सोशल गुरूज यहाँ पे कनाडा में जो भी स्टूडेंट 1-2 साल 3 साल पुराने हो जाते हैं, यहाँ पे जिनके पास वर्क परमिट आ जाती है या फिर बोनस सिचुएशन जिनके पास पीआर कार्ड आ जाती है, वो ना गुरु बन जाते हैं. सबको ज्ञान बांटते फिरेंगे कि मैंने क्या किया था, मुझे तो पीआर लग गई. भाई पीआर लगना कोई बड़ी बात नहीं है कनाडा में. किस कनाडा वेलकम ही करती है इमिग्रेंट्स को, बिकॉज यहाँ पे एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ बहुत कम है. इसलिए इंडिया से यूथ को निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही इकोनॉमी का काम है, ट्रूडो का काम है. दैट इज व्हाट दे आर गिविंग पीआर. वो कोई अचीवमेंट है नहीं. तो ये दिमाग से ये पीआर को एक पेडेस्टल में रखना छोड़ दो. द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज इन्वेस्ट ऑन अ गुड कार. अब लोग सोचेंगे कि डॉज चैलेंजर लेना है, मस्टैंग लेनी है. भाई नन ऑफ दोस कार्स. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक टोयोटा और अ होंडा कार. इन दोनों में से अगर क्लासिफिकेशन करना है, टोयोटा कैमरी अगर पैसा है तो, टोयोटा कोरोला अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो, होंडा अकॉर्ड अगर पैसा है तो, होंडा सिविक अगर मॉडरेटली पैसा है तो, एंड इफ यू वांट अ रिलायबल सस्टेनेबल कार, दीज 4 आर योर ओनली ऑप्शंस. कुछ लोग माजदा भी लेते हैं बट आई डोंट रिकमेंड इट. दीज 4 आर द कार्स विच इज़ बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट लाइफ. अप फ्रंट पेमेंट करो, कोई भी EMI, कोई भी लीज टर्म पे. लीज में भी मत लो. लोग बोलते हैं कि फाइनेंस कर लूँगा, लीज पे कर लूँगा, आई रन इट फॉर 2 years, एक लिमिटेड किलोमीटर्स तक, उसके बाद पूरा खरीद लूँगा. नहीं खरीदना. नोबडी गिव्स अ डैम, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट योर कार हियर. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ लैम्बोर्गिनी और अ पोर्श, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो कि आप आके अफोर्ड नहीं कर सकते. डजंट मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, यू कैन नॉट अफोर्ड द बाई वीकली पेमेंट्स ऑफ दोज लग्जरी कार्स. बहुत लोग ये भी बोलते हैं गाड़ी मत खरीद, इट्स अ बर्डन. नो, इट्स नॉट अ बर्डन. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस हु हैज बॉट लाइक 3 cars and I'm buying my 4th car very soon on my dad's birthday. कनाडा में ना टाइम इक्वल्स मनी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वर्ल्ड वाइड भी चलता है, बट इंडिया में हम इतने टाइम की वैल्यू नहीं करते जो यहाँ पे करने लग जाओगे. बिकॉज यहाँ पे यूल वर्क आवरली, राइट. हर एक घंटे का आपको 16, 17, 18, 20, $25 तक भी मिल सकता है. गाड़ी तुमको टाइम बचा के देगी, एंड जितना टाइम बचाओगे उतना टाइम अपने एक हाई इनकम स्किल पे इन्वेस्ट करना है. पैसा मत सेव करो. ग्रोसरी मतलब वॉलमार्ट में जाके ये मत देखो कि भाई ये तो फ्रेशको में 30 सेंट कम था, ये तो कॉस्टको में होलसेल में कम पड़ेगा. नो, पुट दैट $5, पुट दैट $10 एक्स्ट्रा, इट्स ओके. सेव द ट्रांसपोर्टेशन टाइम. एंड वो भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा के इतना सेंट बचाते हैं. भाई पूरा 10 आइटम लेकर $5 बचाते हैं. वो $5 के चक्कर में तुमने 2 घंटे बर्बाद कर दिया. इन्वेस्ट ऑन अ गुड कार ऑन कैश. विद कार यू कैन डू DoorDash, स्किप द डिशेज, ऊबर ईट्स. अगर G लाइसेंस ले लोगे तो ऊबर भी कर सकते हो. सिक्योरिटी में पेट्रोलिंग का जॉब से मिल जाएगा. यू विल बी फार मोर रिलायबल एज एन एम्प्लॉय एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ कार. कनाडा में ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर ग्रो करना है आपके ऊपर, अगर ग्रो करना है तो मेरी बात सुन लो. अगर नहीं ग्रो करना है, यूर ऑन योर ओन गाइज. कनाडा में कभी भी शेयरिंग में या फिर अपर फ्लोर में शेयरिंग में कभी मत रहना. ऑलवेज ट्राई टू हैव एटलीस्ट दिस मच इनकम. $100-150 ज़्यादा कमा लो अपने जॉब से, आवर ज़्यादा लगा लो, सो दैट यू कैन अफोर्ड अ प्राइवेट रूम फॉर योर सेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस. एंड मैं रिकमेंड करूँगा वो प्राइवेट रूम बेसमेंट पे लो, अपर फ्लोर में मत लो. बिकॉज अपर फ्लोर में यूजुअली आप कुछ भी कर लो, कितने भी लग्जरी घर में चले जाओ, बाकी रूम्स में लौंडे होते हैं, बाकी रूम्स में लड़कियां होती हैं, एंड द किचन इज शेयर्ड, द लिविंग रूम इज शेयर्ड. यू डो नॉट हैव एक्सेस टू पर्सनल थिंग्स. वो सारा कुछ म्यूचुअली शेयर्ड एग्रीमेंट में होता है. तो यू डो नॉट गेट पर्सनल स्पेस टू इन्वेस्ट इन योर हाई इनकम स्किल्स, गिव जॉब इंटरव्यूज, प्रिपेयर समथिंग, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह प्रैक्टिस करना है, कुछ भी आपको प्रैक्टिस करना है. यू डो नॉट हैव दैट स्पेस जो कि बेसमेंट में मिलता है. बिकॉज बेसमेंट का एंट्रेंस बैकयार्ड से होता है, पूरा अलग डिटैच्ड सेगमेंट आपको मिल जाएगा. द लैंडलॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू. बेसमेंट में अगर आपके पास प्राइवेट रूम है एंड पास वाले रूम में कोई दोस्त है, दैट्स द बेस्ट सिचुएशन. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस चीज़ में टाइम वेस्ट करते हो कि दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट जॉब रोल दे वांट टू डू. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में बर्बाद करते कि मुझे भाई जॉब कौन सी करनी है. या फिर अनदर सिनेरियो इज वो घर पे बैठ जाते 2-3 महीने जब तक कि उनके आइडियल पोजीशन में, आइडियल कंपनी में, आइडियल पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती. वो सर्वर नहीं बनना है, प्लेटें साफ़ नहीं करना, डिश वॉशिंग नहीं करना, फ्लोर मॉपिंग नहीं करना, जैनिटर नहीं बनना. ठीक है, अगर पिकी रहोगे, आई नो दिस जॉब रोल्स आर वेरी बिलो द मीन्स, ऐसे सुनने में लगता है, बट कनाडा में हर एक जॉब को इक्वली
रेस्पेक्ट किया जाता है. यू आर इन अ यूनाइटेड कम्युनिटी, एवरी वन विल रेस्पेक्ट यू. नो वंस गोना कॉल यू कि भाई तू तो वो है टट्टी साफ करता है, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल. हंस लो जितना हंसना है, बर्तन मांजता है, डिश वॉशिंग करता है. नो वंस गोना से यू लाइक दैट. हाँ, इंडियंस बोल लेते हैं बिकॉज इंडियंस का भाई हमारा मेंटालिटी वैसा, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाते. बट आई एम टेलिंग यू, नो कैनेडियन और नो पर्सन फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर विल से यू लाइक दैट. सो डू द जॉब जहाँ पे भाई आपको पैसा मिल रहा है, बेसिक पे मिल रहा है, एंड डो नॉट इन्वेस्ट मच टाइम इन डिसाइडिंग कि कौन सा जॉब करना. जो मिल रहा है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डू इट फॉर 3-4 मंथ्स. अगर फायर हो गए तो और बढ़िया है, अगर फायर नहीं हुए फिर भी चेंज कर लो. द नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंडसेट गाइस. ये आपको एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपको फोमो, आपको डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा बचाएगी, प्रिवेंट करेगी. एक बैरियर सी बन जाएगी आपका ना, ये जो माइंडसेट है वो शील्ड बन जाएगा. नेवर एवर लिसन टू द सोशल मीडिया गुरुस. कुछ बहुत अच्छे होते हैं, अगर नाम जानना है कौन से लोगों को वॉच करना है, कौन से लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना है, हम ना गलत रोल मॉडल्स बना देते हैं, उनको फॉलो करते हैं. फिर हमारी ज़िंदगी कंपैरिजन में धीरे धीरे कंपैरिजन थीफ ऑफ जॉय गाइस. वो ना धीरे धीरे खुशी छीन लेती है. हम छोटे चीज़ों में खुश होना बंद कर देते हैं. अगर आपको इंडिया में आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था, आपकी अर्निंग कुछ नहीं थी, यहाँ पे आके अगर आपको $1000 भी मिल रहा है महीने का, देन ऑल्सो यू शुड बी हैप्पी, राइट? बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा था, अभी $60,000 तो मिल रहा है, $1000 तो मिल रहा है. हाँ, योर फ्रेंड इज अर्निंग $4000, $5000, ट्रकिंग में $8000 मिलता है, बट यू विल ग्रो टू दैट लेवल. वाई आर यू कंपेयरिंग समवंस चैप्टर 20 विथ योर चैप्टर 1? आप जस्ट आए हो, आप जीरो से लेकर $1000 तक खुद को पुश किए हो. अब 1000 से 10,000 भी आएगा, 1 लाख भी आएगा. दिन का $1 लाख भी कमाते हैं. मुझे पता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स में ऐसे 2-3 बंदे हैं, दिन का $1 लाख, दिन का, one day you'll do 60 lakh rupees. Possible, but you should give it time, right? I never compare. I learn from them, I take mentorship from them, but I never compare myself कि मैं क्यों नहीं हूँ भाई, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरे तो मम्मी पापा ही ख़राब है, मुझे तो बूस्ट पी के पैदा ही नहीं किया था. बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे कि भाई क्यों छोटी चीज़ों में खुश होने के लिए बोल रहे हैं, भाई हमें तो $1 मिलियन कमाना है, हमें तो ये कमाना है, हमें तो वो कमाना है, हमें तो डॉज चैलेंजर चाहिए, 2-3 गाड़ियाँ रखना है, रेंज रोवर रखनी है. भाई इसको छोटी चीज़ों में खुश होना नहीं बोलते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड स्टिल हैव द हंगर फॉर व्हाट यू वांट. जस्ट एन एग्जांपल, भाई मुझे बहुत महीनों से, इंडिया से जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया था, मुझे यहाँ पे एक रोड का माइक मिलता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, रोड का माइक चाहिए था. मुझे ऑडियो क्वालिटी बहुत सेक्सी आती है, बट अगैन आई गॉट दिस माइक, आई हैव दिस क्यूट लिटिल ब्लू माइक, ठीक है, ज़ील साउंड का माइक है. मुझे ये माइक गिफ्ट में मिला था, नैन्सी ने मुझे गिफ्ट में दिया. उतना महंगा नहीं है, बट क्वालिटी आपको पता है कैसा आता है, ठीक है, अच्छी है और अच्छी हो सकती है, आगे जाके मैं इन्वेस्ट करूँगा. बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव. आई लव दिस माइक, दिस हैज़ मेड माई वीडियो सो गुड. Trust me guys, I'm so happy, grateful to Nancy that she has gifted me, invested some money in this. तो भाई मुझे ये बहुत पसंद है, बट मुझे रोड वाला भी चाहिए. तो I'll earn more, I'll invest, I'll give that to myself later on, but I still have this, right? Better than nothing. So that's being happy. Invest in a RRSP and a TFSA account guys. अब इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है? RRSP is Registered Retirement Savings Plan एंड TFSA इज टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट. दोनों ही आपका एक इन्वेस्टमेंट है. अब लोग बोलते हैं, फाइनेंशियल गुरुज अगेन बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट लाइफ में तेरे पास है ही $1000 में से तो क्या इन्वेस्ट करेगी. यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ, यू कैन नॉट जनरेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट बल्कि अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ. $10,000 $15,000 कहाँ से लाओगे? है नहीं. बट दैट डजंट मीन दैट वी कैन स्टार्ट, राइट? स्टार्ट स्मॉल, स्केल इट बिग. Amazon का जो मालिक है जेफ बेजोस, उसने बोला था स्टार्ट स्मॉल, डू व्हाट यू हैव राइट नाउ, बिल्ड विथ व्हाट यू हैव राइट नाउ, देन स्केल इट बिग. कनाडा में एक ऐप है वेल्थ सिंपल, मैं प्रमोट नहीं करता, मैंने खुद यूज़ किया इसलिए मैं बता रहा हूँ. मैं अभी भी यूज़ करता हूँ. इन्वेस्टेड इन सम स्टॉक्स. तो भाई स्टॉक्स के बारे में नॉलेज सबको नहीं होती, रिस्की होता है. बट एक चीज़, एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ. स्टॉक्स आर रिस्की, बट उसमें 2 कैटेगरीज आता है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. ट्रेडिंग इज व्हाट यू डू इंट्राडे. आप सुबह खरीदते हो, शाम को बेच देते हो, या फिर एक हफ्ते में खरीदना बेचना करते हो फॉर क्विक प्रॉफिट्स. बट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट वॉरेन बफेट डज. ही इज अ बिलियनियर, one of the richest billionaires throughout the last decade guys. इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुआ है, उसका हेज फंड है खुद का. तो भाई वो ना इन्वेस्टेड है फॉर लाइक यू पुट सम मनी इन सम स्टॉक्स. फॉर एग्जांपल टाटा के कंपनी में हमने कुछ पैसा डाल दिया एंड केप्ट इट फॉर लाइक 10 years. व्हेन यू टर्न 30 यू हैव इनफ मनी, यू हैव crores ऑफ मनी टू बी फाइनेंशियली फ्री एंड यू डू नॉट नीड टू वर्क even one day in your life. तो जो TFSA अकाउंट होता है, कनाडा गवर्नमेंट ये बेनिफिट, ये फैसिलिटी दे रखी है. जस्ट गो टू स्कोशिया बैंक एंड से दैट आई एम अ स्टूडेंट, आई वांट टू ओपन माय TFSA अकाउंट, आई वांट टू इन्वेस्ट सम मनी. तो आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा. जो आपका कैपिटल गेन्स होगा, जो आपको रिटर्न्स मिलेगी, डिविडेंड्स मिलेगी, जो भी आपका इनकम स्टॉक से जनरेट होगा या फिर म्यूचुअल फंड से जनरेट होगा या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, आप रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हो, जो भी इनकम जनरेट होगा, जो कि इनकम आपके पास आएगा, उसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी बिकॉज इट्स कमिंग इन अ TFSA अकाउंट, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट. सिमिलरली RRSP में आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हो. एवरी मंथ यू, योर स्पाउस, योर गर्लफ्रेंड, अगर आपके पास वो म्यूचुअल कनेक्शन है कि दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिज सून, या फिर आपका ब्रदर इन लॉ, योर कजन, कुछ भी हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप साथ मिलकर हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उसमें डिपॉजिट कर सकते हो. इट्स रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ Ontario, गवर्नमेंट ऑफ Canada, एंड विथ टाइम आफ्टर 30-40 years when it's time to get retired, you'll have enough money
to be retired happily and you can travel and enjoy the world. You'll buy time with that money guys and start young. Investing का एक ही चीज़ है compounding. Last and the most important point of this video, बहुत ध्यान से सुनना guys, Canada forcefully मत आओ. मुझे पता है ये ट्रेंड है, स्पेसिफिकली पंजाब में एक कम्युनिटी है जो कि मतलब उनका ट्रेंड ही है, उनका कल्चर ही कि भाई जब तुम इतने साल के हो जाओगे यू हैव टू गो टू कनाडा एंड सेटल देयर, ठीक है, वहाँ पे घर लेना है, वहाँ पे फैमिली को ग्रो करना है. एंड मोस्टली पंजाबियों के यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह होती है, दैट्स वाई दे गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. आपको उनको होम सिकनेस नहीं होती, बहुत बढ़िया है. आई अप्रिशिएट दैट थिंग कि भाई तुम्हारा कम्युनिटी ग्रो कर रहा है. बट अगैन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, पंजाबी बच्चे हैं जो हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, जो ना ऐसे ट्रेंड के चक्कर में आ जाते हैं. उनको वो फ्लैशी लाइफ स्टाइल चाहिए, उनको यूट्यूब में जो भी मैं भी जो दिखाता हूँ वो सारा कुछ भाई सच नहीं होता. अगर मैं कोई डॉज चैलेंजर दिखा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, बट आपको फोटो में देख के लग रहा है कि भाई मेरा हो सकता है. मैंने नहीं लिया, मेरे पास एक सिविक है भाई, दोस्त की डॉज चैलेंजर है, वो शायद ट्रकिंग कर रहा है, वो पार्ट टाइम नहीं कर रहा है, वो ट्रकिंग फुल टाइम कर रहा है, या फिर यूएस में कोई आईटी कंपनी में जॉब कर. तो यूट्यूब में ना रियलिटी या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट में रील्स में रियलिटी नहीं दिखती. वो ना उन चक्करों में फंस के कनाडा आ जाते हो. यहाँ पे रिसेशन का मार्केट है, यहाँ पे यू आर नॉट दैट स्किल्ड इनफ. मैं कनाडा गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा. यू आर नॉट स्किल्ड इनफ, यू डू नॉट हैव इन्वेस्टेड योर टाइम इन हाई इनकम स्किल्स, यू डू नॉट नो बेसिक कार मैकेनिकल स्किल्स या फिर कुकिंग वगैरह जो भी आप यहाँ पे साइड में कर सकते हो, बार्बरिंग, ठीक है, सैलॉन स्पा का कोई स्किल सीख के आ जाओ, कि वो सारी स्किल्स आपके पास नहीं होती. दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू जनरेट द इनकम विच अदर स्टूडेंट्स कैन, या फिर जो 1% होते हैं वो जनरेट कर पा रहे हैं बीइंग अ स्टूडेंट. पूरी तरीके से मत लेना, बट फोर्सफुली कनाडा मत आओ यार. यहाँ पे कंडीशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा हार्श है, लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है. इफ़ यू डो नॉट हैव द माइंडसेट, इफ़ यू डो नॉट हैव द विल पावर टू सस्टेन इन अ फॉरेन वर्ल्ड विदाउट योर फैमिली, होम सिकनेस होगी, डिप्रेशन होगी, काम से निकाल देंगे, फायर कर देंगे बिना नोटिस के, गालियाँ देंगे, ठीक है, रूड होंगे, एंड बहुत सारे गंदे काम भी करना पड़ता है. एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा है, पैसा उतना है नहीं, ट्यूशन फीस, कॉलेजेस में आप सब्जेक्ट्स में फेल होंगे, ये सारा कुछ आपके पास होगा. आपको बहुत लंबा लंबा चलना पड़ेगा. यहाँ पे रिक्शा नहीं होती, टोटो नहीं होती, ऑटो नहीं होती, ठीक है, यू हैव टू वॉक. आपका फ्रॉस्ट बाइट होने का चांसेस है -10, -15, -27 तक टेम्परेचर जाती है. सारे कॉन्स मैंने एक ही पॉइंट बता दिया. बट अगैन दिस कंट्री मेक्स लॉट ऑफ मिलियनियर्स. बहुत अच्छी लाइफ है, ऑर्गेनाइज लाइफ है, कंपटीशन बहुत कम है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सेफ्टी, पीस आपको मिल जाएगी, पीआर आपको दे देंगे, बॉर्डर्स यूएसए गाइस, लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगैन, ठीक है. तो दोनों चीज़ें ही मैटर करती हैं, बट इट्स अप टू यू हाउ यू डील विद दिस नेशन. तो भाई फोर्सफुली मत आओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे. मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब होते देखे हैं, सुसाइडल केसेस देखे हैं. मत करो. अगर दिल है, अगर करियर बनाना चाहते हो, इंडिया में भी बन जाएगी, अगर बाहर बनाना है बाहर भी बन जाएगी. एनी कंट्री, एनी नेशन, एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड, चूज़ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ. इसी से कनेक्टेड एक छोटा सा पॉइंट, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा. प्लीज़ से नो टू अल्कोहल, बिकॉज अगर आप ट्रेंड में आ भी रहे हो, यहाँ पे आके उन सब चीज़ों में, स्ट्रिप क्लब्स, नाइट क्लब्स, अल्कोहल, ड्रग्स, पाउडर, ठीक है, वीड लीगल है कनाडा में, इन सब चीज़ों में मत पड़ो. मैं ये नहीं बोलूँगा फिजिकल हार्म इफेक्ट, वो सारा कुछ डब्बे में लिखा होता है. आप जो सबको पता है कि भाई क्या किस में कैंसर होता है, किस में डायबिटीज़ होता है, सब पता है, सबको पता है, ठीक है. मैं ये इतना बता रहा हूँ कि भाई वो ना माइंडसेट को, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है या फिर जो हार्मोनल बैलेंस होता है ना दिमाग में, वो धीरे धीरे इम्बैलेंस कर देती है. दैट इज़ वाई यू आर मोर प्रोन टू एंग्जाइटी, मोर प्रोन टू स्ट्रेस, मोर प्रोन टू डिप्रेशन. आप वो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आपका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है. सो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स. लोग कूल बनने के लिए पहले कर लेते 5-6 साल 7 साल, फिर बैक टू बेसिक आते हैं कि भाई मुझे छोड़ना है, मुझे तो खांसी हो रही है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रहा था. बट दैट्स टू लेट, राइट? वाई वेस्ट सो मच ईयर्स, सो मेनी ईयर्स इन थिंग्स विच डजंट मैटर इन लाइफ, विच डजंट काउंट इन लाइफ. That's it for this video guys. I hope you have really liked it, got some crucial information. ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ वीडियो को. अगर पसंद है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे नोटिफाइड रहो so that you do not miss any of my videos. इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो for mindset tips. मैं स्टोरी डालता रहता हूँ that will impact your mindset, which will help you here grow in Canada. बाकी भाई stay awesome, stay sexy, love you all. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए stay strong, keep hustling. टाटा.